नमस्कार, मैं सोनाली सरन। आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज़। आइए बुलेटिन के आगाज करते हैं साहिबगंज जिले के बड़ी खबरों से। सबों को जोहार। और जिस तरह से सुप्रिया ने ब्रीफ किया है, मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार लांछन और प्रयास सिर्फ यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे को किस तरह से धूमिल किया जाए, और टारगेट जो आपका मनरेगा से शुरू होते हुए साहिबगंज तक पहुंच करके और उसके बाद ईडी का जो भी छापा पड़ा और प्रमुख नाम में माननीय हेमंत जी के प्रतिनिधि, बरहेट विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी का नाम लिया गया, लेकिन अभी तक उनके एसोसिएट्स के साथ जोड़ करके इतना लंबा प्रकरण बनाया जा रहा है, जबकि उनके यहां कितना पैसा बरामद हुआ उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं है। रांची में उनके जमीन और उनके फ्लैट का कुछ पेपर्स लिया गया है, जेरोक्स, जो कि उनके ITR में भी अंकित है, और जो उनके अकाउंट में भी पैसे हैं वो भी उनके ITR में अंकित हैं। और जितने भी व्यवसायियों के यहां छापे पड़े उसमें लिंक्स कि एक बड़े व्यवसायी के यहां से लगभग 2 करोड़ रुपया मिला, वो बीजेपी के MLC बिहार से संबंधित उनसे रिलेशन निकल रहा था। और 2015 से लेकर के 19 तक में 7 से 8 लीजेज जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष को दिया गया, MLA पुत्र को दिया, बीजेपी के MLA के प्रतिनिधि को दिया गया, बीजेपी के MLA कैंडिडेट पाकुड़ को दिया गया, और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया। जो रघुवर दास के टाइम में जो आज बोला जा रहा है कि रेवेन्यू का नुकसान किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, रॉयल्टी का फ्रॉड हो रहा है, तो आंकड़ों के साथ बात करना चाहते हैं। 2015 से लेकर के 19 तक जो साहेबगंज का हाईएस्ट रॉयल्टी रिकॉर्ड था वो लगभग 79.86 80 करोड़ हम मान लेते हैं। और जब हमारी सरकार बनी और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ अगर हम मान लेते हैं 80 करोड़, वो आपका 212 लीजेस से आया था। उस दौरान 212 लीजेस थे। और हमारी सरकार जब आई तो मात्र 133 लीज में 2021 में 20-21 में 108 करोड़ और 2021-22 में 110 करोड़। इन आंकड़ों में समझना चाहिए कि जब लीज ज्यादा थे उसके बावजूद भी रेवेन्यू कलेक्शन कितना कम था, तो रॉयल्टी और रेवेन्यू की कहां चोरी हो रही थी, यह समझ में आना चाहिए। और हमारी सरकार ने चीजों को कहीं ना कहीं और दुरुस्त किया, तब जाकर के ये रेवेन्यू और रॉयल्टी का कलेक्शन जो है बहुत बड़ा है। आपका अगर फिर आंकड़ों की हम बात कर ले, 2015 से लेकर 19 तक में 47 लीजेस दिए गए, जिसमें कि 10 से 11 लीजेस जो है बीजेपी के डायरेक्ट एसोसिएट्स को दिया गया। और 2021 से 22, 20 से 22 का अगर हम आंकड़ा लेंगे तो 15 लीजेस जैसे हुए हैं। ये सारा प्रकरण जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं वहां के व्यवसायी को भी बर्बाद कर रहा है। जो असल रूप से आज रॉयल्टी दे रहे हैं उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और रघुवर दास जी के समय में भी जिन कथित नेता बीजेपी के
उनके द्वारा आईएएस ऑफिसर को पीटा जाता है। माइनिंग अफसर वहां पे होते थे अशोक रजक जी, उनको भी पीटा गया घर में घुस करके। केसेस भी उसके रजिस्टर्ड हैं। उन केसेस रजिस्टर होने के बावजूद भी उन बीजेपी नेताओं पे कभी एक्शन नहीं हुई। और बड़े बड़े नेता बीजेपी के वो आकर के वहां पे उन्हीं के साथ फोटो खिंचा करके लॉन्च स्टीमर में घूमते रहे। ये चरित्र जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको अपने देखना चाहिए कि उनके समय में उन्होंने कितना गंदगी फैला के रखी हुई थी। और मुझे लगता है माननीय हेमंत जी के आने के बाद उन सभी चीजों को सुधार करने में हम लोग को जो है बहुत मुश्किल लग रहा है। एक व्यवसायी की बात की जा रही है, पाकुड़ के शंभू भगत की, पहले केस की। अब उनका रिकॉर्ड भी देख लिया जाए। उन पे 1 दर्जन केसेस आपके साहेबगंज पाकुड़ में हैं। 91 में वो बिजली चोरी के लिए जेल गए, 92-93 में भी जेल गए, और 22/5/2003 में जब झारखंड अलग होने के बाद अवैध दारू के फैक्ट्री केस में भी वो जेल गए। 2005 में वो बीएसपी से चुनाव भी लड़े, हारे, और उसके बाद अभी वर्तमान में वो बीजेपी के सदस्य हैं। जो भी आंकड़े दिए गए हैं अकाउंट्स में, मुझे लगता है कि वो डबल डिजिट्स में है। और अगर बीजेपी के स्टेट यूपी का हम पुराना जिक्र करेंगे तो 300 करोड़ एक बीजेपी से संबंधित व्यक्ति के पास पाया जाता है और उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं होता है। आज महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन में करोड़ों करोड़ों रुपयों में नेताओं को खरीदा गया, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है कि सरकार किस तरह से हम जहां पे ओपोजिशन की है उसको ध्वस्त करें। लगातार 3 महीने की कार्रवाई के बाद जो भी रकम आ रही है, ये जांच का भी विषय है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी तरह से इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और चेहरे को धूमिल करने की प्रयास की जा रही है। लेकिन पुराना रिकॉर्ड जितना अभी हम बताए, मुझे लगता है कि बीजेपी का शासन पूर्ण रूपेण कुशासन रहा है और गुंडों को पालने का काम बीजेपी सरकार अपने समय में की, राजस्व का नुकसान करवाया। आज जिस तरह से एक बड़े कार्यक्रम के तहत नियुक्तियां हुई, पत्र बांटे गए, मुझे लगता है कि हम काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का लक्ष्य है। जिस मैंडेट के साथ हमें आज यहां बैठाया गया है, हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहां आपकी सरकार नहीं है, आप ईडी जैसे संस्थान का इस्तेमाल, मुझे लगता है निजी कार्यकर्ता के रूप में, आज बीजेपी के एजेंट और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में इन सब एजेंसी काम करने लगी है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से वहां को सरकार को गिराया जाए। लेकिन यह सरकार हिलने वाली नहीं है और ना हेमंत सोरेन जी हिलने वाले हैं। और सीधे तौर पे हमारा जो मैंडेट हमें मिला है, आज जिस तरह से लगातार हेमंत जी एक के बाद एक योजनाएं निकाल रहे हैं और उसमें रोजगार के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारे युवाओं को जोड़ रहे हैं, जेपीएससी कंडक्ट हो रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि हमारा कार्य जो है वो जनता को दिख रहा है और इससे बीजेपी परेशान है और वो परेशान ही रहेंगी, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह से काम करते रहेंगे जनता के लिए।
और चाहे वो कितने भी अपनी एजेंसीज लगा ले, हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग मजबूती से अपना डटकर काम करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, एक बड़ा रोचक किस्सा से भी आप लोग इतने दिनों में वाकिफ हुए। ईडी यहां पर आई मनरेगा घोटाले में। किसी भी वीडियो को तलब नहीं किया गया। तलब कौन किए गए? डीएमओ। मनरेगा चल गया डीएमओ के पास। केस उठाया साहेबगंज का, किस चीज का? तो वो ठेकेदारी का। मतलब चले कहीं से थे, क्योंकि पहुंचने का लक्ष्य तो एक है। इसलिए जो भी रास्ते मिले, वो एथिकल हो या ना हो, उन रास्तों का इस्तेमाल करना है। हमने एक बार आप लोगों को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि जहां हम चुनाव जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं, और हम जहां चुनाव नहीं जीतते हैं वहां सरकार जरूर बनाते हैं। लेकिन यह मंसूबा झारखंड में कामयाब नहीं होगा। यह महाराष्ट्र नहीं है, यह संघर्ष का भूमि है। यह राज्य खैरात में नहीं लिया गया है। और मैं ये पूरी तरह से कह सकता हूं कि आज राष्ट्रपति पद के लिए यदि आप आदिवासी महिला उम्मीदवार के नाम पर यदि लोगों से अपील कर रहे हैं, तो किस नैतिकता के आधार पर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ आदिवासी प्रतिनिधि को आप हैरस करना चाहते हैं? यह गंभीर विषय है। हम लोग यही चीजें रुकेंगी नहीं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग न्यायालय का भी सहारा लेंगे। सड़क से लेकर संसद तक यहां की सारी परिस्थितियों को उठाने का काम हमारे सांसद महोदय भी करेंगे। और हम बार बार आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट्स को भी उतना ही प्रमुखता से स्थान दी जाए। नहीं तो ये जो टारगेट हो रहा है कि एक व्यक्तित्व को धूमिल किया जाए, वो लोकतंत्र के लिए सही प्रवृत्ति नहीं है। आज इतना ही कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आप कह रहे हैं कि माइनिंग का क्वांटिटी दिखा के कि पहले इतना लिस्ट था फिर भी रेवेन्यू इतना हमारे यहाँ और कम हो गया, फिर भी रेवेन्यू बढ़ गया। ईडी का कहना है कि वहाँ इलीगल माइनिंग हो रहा है, मतलब किसी का कोई कागज पत्र पे है नहीं, पहाड़ काट रहा है और बेच रहा है। मतलब बिना किसी कागज पत्र के कोई जाता है, ब्लास्टिंग कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है और इजीली ये सब चल रहा है। देखिए, एक सीधी सी बात है कि चोरी अगर कोई कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए प्रशासन कानून सबको है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई इलीगल कर रहा है, आप इलीगल छोड़ करके लीगल वाले सबको भी आप परेशान कर देंगे। जो आपकी विधि व्यवस्था है आपके द्वारा ही बनाई हुई, माइनिंग की आपके समय में भी उस तरह से चल रहा था। आज जो सही ढंग से भी काम कर रहे हैं वो भी आज जो है काम करने में ही चक रहे हैं।
आज पाकुड़ या साहेबगंज का हमारा जो भी पत्थर का व्यवसाय है, उससे कहीं ना कहीं पूरा भारत देश बना है। चाहे आप रेलवे ट्रैक कह लीजिए, जितने भी बड़े बड़े रोड्स कह लीजिए, जितने भी आपका ब्रिजेस कह लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं पाकुड़ स्टोन का, साहेबगंज के पत्थर का योगदान जरूर रहा है। तो आप ये ना कहें कि पूरे देश में जो पत्थर गया है सब चोरी का पत्थर चला गया है। चोरी थोड़ी सी जरूर हो सकती है, उसके लिए कानून कार्रवाई करेगी, लेकिन वहां से जो देश को फायदा और देश के निर्माण में जो सहयोग मिल रहा है, उसको जो है आप लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ईडी और ये आपके बीजेपी उसको धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज को भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और देखते रहिए GTV भारत न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।